बता दो जरा। ओके, आज हमें गुप्ता पीरियड पढ़ना है जी। बिल्कुल, हमने राइज ऑफ मगध कंप्लीट कर लिया था और लास्ट क्लास में हमने बात की थी द फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल के विदेशी आक्रमणों के बारे में। और विदेशी आक्रमणों में लास्ट हमने पढ़ा था कुषाणों के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे कुषाणों की शक्ति कमजोर होने लगी, कुषाणों की शक्ति क्षीण होने लगी, तो वैसे ही कुषाणों के ही दरबार में जो सामंत हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने खुद को कुषाणों से स्वतंत्र घोषित करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गुप्त साम्राज्य या गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि अब हम बात करेंगे किसके बारे में? गुप्ता पीरियड के बारे में। दिस इज एंशिएंट इंडिया। आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। वी हैव टू स्टार्ट विद आइदर गुप्ताज और द साउथ किंग्स। चलिए ठीक है वंदना, कोई बात नहीं। अब हम गुप्ता पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, गुप्ता पीरियड या गुप्त काल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए रहेगा गुप्ता पीरियड या गुप्त काल। और ध्यान रखेंगे, 4th सेंचुरी से यानी कि लगभग 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक या 6th सेंचुरी तक का ही जो पीरियड है, उसी को क्या माना जाता है? गुप्त काल माना जाता है या गुप्ता पीरियड माना जाता है। गुप्ता पीरियड या गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर लगभग 550 ईस्वी तक या 6ठी शताब्दी तक यहां पर गुप्त साम्राज्य का शासन चला या गुप्ता पीरियड चला। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुप्ता पीरियड इज नोन एज और इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट गोल्डन एरा भारत के इतिहास का। लेकिन गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे सबसे पहले उन सोर्सेस के बारे में या उन स्रोतों के बारे में जहां से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है या जहां से हमें जानकारी मिलती है गुप्ता पीरियड के बारे में। भाई, जैसे हमने मौर्यन पीरियड में सोर्सेज लिखे थे, बिल्कुल वैसे ही हम गुप्त काल में भी सबसे पहले उन सोर्सेज की बात करेंगे। और आप जानते हैं, लिख लीजिए सबसे पहले बात कीजिए। मैंने आपको बताया था सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसके शासनकाल में करवाया गया था। लेकिन उस सुदर्शन झील की सबसे पहली जो मरम्मत थी, उसका सबसे पहला जो जीर्णोद्धार था, वो रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया। और रुद्रदामन ने ही ये बात किस में मेंशन करवाई? अपने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख में मेंशन करवाई। लेकिन बाद में जब उसकी दूसरी मरम्मत गुप्त काल में स्कंद गुप्त के द्वारा करवाई गई, तो ध्यान रखेंगे स्कंद गुप्त ने भी अपने नाम का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में करवाया। इसीलिए जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, वो गुप्त काल में किससे संबंधित होगा? स्कंद गुप्त से संबंधित होगा। और आप जानते होंगे गुप्त काल में या गुप्ता डायनेस्टी में आखिरी गुप्त या आखिरी महान गुप्त शासक ही किसको माना जाता है? स्कंद गुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट, ये वो कुछ
इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में, गुप्त काल के बारे में या गुप्ता पीरियड के बारे में। नोट कर लीजिए जल्दी से। वो लिटरेरी सोर्सेज जो हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं, और ध्यान रखेंगे इसमें हम इंक्लूड करते हैं, लिख लीजिएगा, फेमस बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। फेमस बुक्स ऑफ गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। हिंदी में लिखेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल की प्रमुख पुस्तकें। संभवम, भाई हम सब जानते हैं गुप्त काल में सर्वाधिक विकास संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत साहित्य का हुआ है। उसी में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रम वंशियम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम और एक याद रखेंगे मालविकाग्निमित्रम। वही मालविकाग्निमित्रम जिसमें मालविका और अग्निमित्र शुंग की लव स्टोरी को महाकवि कालिदास के द्वारा एक नाटक के रूप में लिखा गया था गुप्त काल में। और हम सब जानते हैं ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, कालिदास की। अगला लिखिए, विशाख दत्त। ध्यान रखेंगे इन्हीं सभी सोर्सेस से या और ध्यान रखेंगे इन्हीं सभी सोर्सेस से या इन्हीं सभी स्रोतों से हमें ये जानकारी मिलती है कि गुप्त काल या गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक के द्वारा की गई थी। पद्मनंद को शूद्र शासक माना जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को भी क्या माना जाता है, शूद्र माना जाता है। यदि आप बौद्ध जैन ग्रंथों की बात माने तो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना जाता है, और यदि हम पुराणों की बात माने तो पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण कहा गया है। संवत मतलब क्या है? संवत का मतलब एक नए कैलेंडर से, एक नए एरा से है। इसी ने चलवाया गुप्त संवत, यही तो बताया मैंने, इसी ने चलवाया गुप्त संवत। व्हाट इज एरा? देखिए भाई, वैसे तो एरा का मतलब युग होता है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि यदि 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ऐलान करवाया कि अब यहीं से क्या शुरू होगा, कैलेंडर, तारीख, एरा शुरू होगा। अब जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 319 ईस्वी में थे तो गुप्त संवत के अनुसार कौन सा साल शुरू हुआ था? प्रथम वर्ष। आ गई समझ में बात? कहने का मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होने के 319 साल के बाद क्या शुरू हुआ? गुप्त संवत शुरू हुआ या गुप्त काल शुरू हुआ। तो यदि गुप्त संवत के तहत आज की तारीख पूछी जाएगी तो 2021 में से 319 को माइनस कर दीजिए
आ गई तारीख, आ गई डेट, और अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है भाई, यही तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा यार। ठीक है, बिल्कुल ही जाहिल गवार थोड़ी हो यार तुम लोग, अच्छे खासे लेवल पर तैयारी कर रहे हो भाई। ग्रेगोरियन कैलेंडर 2021 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चल रहा है, ये आप जानते हैं। और ये बात सबसे पहली ही क्लास में बता दी गई थी, सबसे पहली क्लास में जब इंट्रोडक्शन हुआ था सिर्फ हिस्ट्री का, कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के ही अनुसार 2021 चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा हिंदू पंचांग और हिंदू कैलेंडर होता है वो विक्रम संवत से चलता है, जो 57 बीसी में चलता है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भूसा भरा है, तो वहां से केवल और केवल कूड़े कबाड़ जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन। बेटे एडिक्ट का मतलब होता है लेख, ठीक है, और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख। अब जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, वो पत्थर पर भी हो सकता है, मेटल पर भी हो सकता है, लकड़ी पर भी हो सकता है, किसी भी चीज पर हो सकता है, वो अभिलेख कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम पर्टिकुलरली कहेंगे कॉपर एडिक्ट, कॉपर एडिक्ट का मतलब ताम्र लेख हो गया। ताम्र लेख का मतलब वो तांबे पर लिखा हुआ लेख है, कॉपर एडिक्ट। हम स्टोन एडिक्ट कहेंगे तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो पत्थर पर लिखा हुआ लेख है, वो स्टोन एडिक्ट है। लकड़ी पर लिखा हो सकता है, ब्रास पर लिखा हो सकता है, लोहे पर लिखा हो सकता है, किसी पर भी हो सकता है। अगर स्पेसिफाई कर दोगे तो आप उसको एडिक्ट बोल देना, यदि स्पेसिफाई नहीं है तो आप इंस्क्रिप्शन बोल देना, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और दुनिया के किसी मर्जी एग्जाम की तैयारी कर ले, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते भाई। हम तो समझा समझा के दुखी हो गए।